हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं डायरेक्टली नोटपैड पर, जहाँ पर सब कुछ अपने हमने लिख के रखा था। ओके, सो एक काम करते हैं। डे आज का 10 है, डे 10। यस, आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा, डॉकर के सीरीज को मजे ले रहे होंगे। अगर कुछ भी परेशानी आ रही है तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तब जाके मुझे समझ में आएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम गाइस करेंगे, आज एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो हम डेली ही कर रहे हैं गाइस। आपको आज वो बता देता हूँ आज का पॉइंट ऑफ व्यू, आज का पॉइंट प्लान ऑफ एक्शन क्या है। आज का प्लान ऑफ एक्शन यही है कि हम आज बैकअप लेंगे कंटेनर का। हम कंटेनर बैकअप कैसे ले सकते हैं, हाउ टू टेक अ बैकअप फॉर कंटेनर। तो आज हम वही देखेंगे गाइस। सो आज का टॉपिक और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। सो प्लीज एंड तक का बने रहिए और प्रैक्टिकल के मजे लीजिए गाइस। तो आ जाते हैं हम अपने कंसोल पर। हम अपने कंसोल पर आ जाते हैं, लिनक्स कंसोल पर। सो मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा था, आप देख सकते हैं। डॉकर आइफन वी से आपको पता चलता है कि वर्जन क्या है हमारा। तो जैसे ही हमें वर्जन पता चल गया और हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई रनिंग कंटेनर है या नहीं। रनिंग कंटेनर भी नहीं है और रनिंग इमेज है या नहीं, रनिंग इमेज भी नहीं है गाइस। सो आज जब ये शुरू करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं गाइस। एक कंटेनर हम बनाते हैं, ठीक है। लाइक डॉकर, मेरे साथ बोलिए गाइस। आपको तो रूल पता ही है, अगर आपको लिखना है, अगर आपको कमांड चलाना है तो मेरे साथ बोल बोल कर लिखना है, तो ताकि आपके दिमाग में रह जाए। तो ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट करिए मेरे साथ साथ। डॉकर रन हाइफन आई टी डी हाइफन हाइफन नेम। हम इसका नेम देंगे गाइस, वेब करके दे देते हैं। हम इसका नेम देंगे वेब। वेब देंगे, फिर उसके बाद हम उबंटू का इमेज ले लेंगे। उबंटू, ठीक है गाइस। तो इससे हम हमारा कंटेनर क्रिएट कर लिए हैं। क्या बोलते हो गाइस, क्रिएट हुआ है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, ठीक है। डॉकर पीएस से हम कमेंट का हम चेक कर सकते हैं हमारा रनिंग कंटेनर कैसा है और कैसा दिख रहा है। तो हमारा रनिंग कंटेनर जो हमने सेट किया वही आ चुका है। वेब नेम से सेट किया, वेब आ चुका है, कंटेनर आईडी दिख चुकी है, ठीक है। ये सब बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है गाइस। तो फिर हम चालू करते हैं हम अपना नेक्स्ट। लाइक हम कंटेनर के अंदर चले जाते हैं गाइस। कंटेनर के अंदर का कमांड क्या है गाइस, प्लीज बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर। तो अगर नहीं पता है तो मेरे साथ बोलिए। कंटेनर, डॉकर कंटेनर एग्जिक हाइफन आई टी, एग्जिक हाइफन आई टी। फिर उसके बाद हमारा वेब का कंटेनर का नेम देने के बाद एग्जिट में क्या लगता है गाइस, आप सबको तो पता ही होगा। बैश शेल, शेल लगता है, तब जाके वो एंटर करेगा। देखिए गाइस, एंटर हो चुके हैं हम। और एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ फाइल बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स बनाते हैं। लाइक आपको तो पता ही होगा ऑटोमेट करना कैसा होता है। फाइल नहीं बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। एम के डी आई आर करके हम दे देंगे इसको रेड। ठीक है गाइस, रेड करके एक नाम दे देंगे, रेड। रेड करके एक फोल्डर बनेगा। और ये ऑटोमेट करके मुझे 10 फोल्डर चाहिए, 10 नहीं 20 ले लेते हैं गाइस, 20। मुझे 20 ऑटोमेट एक साथ बनाना है। तो गाइज उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, तो अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। ऑटोमेट, उसको ऑटोमेट फाइल कैसे बनाएंगे, हमें एक एक करके नहीं बनाना है, हमें एक साथ 20 फोल्डर बनाना है, तो हम ऐसे बनाएंगे। तो एंटर कर चुका हूँ। एंटर करने के बाद आपको क्या लग रहा है गाइज, बना है कि नहीं बना है, कैसे चेक करेंगे? एल एस करेंगे गाइज, देख सकते हैं आप बन चुका है। एल एस करने के बाद
यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड 1 से लेके रेड 20 तक आपका फाइल फोल्डर डायरेक्टरी बन चुका है। अब मैंने ये डायरेक्टरी तो गाइस बना लिया, ठीक है गाइस, अब मैंने क्या कर लिया, ये डायरेक्टरी बना लिया। अभी मैं इसका बैकअप लेता हूँ गाइस, क्या करता हूँ, इसका बैकअप ले लेता हूँ। सबसे पहले मुझे ना कंटेनर से बाहर निकलना होगा। तो कंटेनर से बाहर निकलने के लिए क्या कमांड है गाइस, कंट्रोल पी क्यू करके हम कंट्रोल पी क्यू से हम कंटेनर से बाहर निकल सकते हैं गाइस। कंट्रोल पी प्लस क्यू, ठीक है, तो कंट्रोल पी क्यू से हम कंटेनर से बाहर निकल सकते हैं। तो फिर अभी अभी हम ये करते हैं गाइस, अभी जैसे ही हमने ये बना चुका, हमने ये कंटेनर ले लिया और देखते हैं हमारा कंटेनर रनिंग है कि नहीं। हमने कंटेनर के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट फाइल बना लिया, ठीक है। अभी हम इसको बैकअप करेंगे। बैकअप कैसे लेंगे, अगर हमारा कंटेनर डिलीट भी हो जाता है तो हम उसको बैकअप से कैसे लेके आएंगे, दूसरे मशीन से, ठीक है। तो दूसरे मशीन से अब ये ट्राई करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है गाइस, ये इंटरव्यू में आपको जरूर पूछेगा पूछेगा 101% पूछेगा। अगर आपको बैकअप कंटेनर का बैकअप लेना है और मुझे दूसरे मशीन में अगर चलाना है तो आप कैसे करोगे। तो आप हम आपको वही स्टेप्स बता रहे हैं। अब देखते हैं, रनिंग कंटेनर है। अब मैं इसका ना गाइस एक बैकअप ले लेता हूँ। चलिए मेरे साथ बोलिए गाइस, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे गाइस, एक्सपोर्ट डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट, और फिर उसके बाद डॉकर का अपना कंटेनर का नाम देंगे। एक्सपोर्ट करेंगे इस फाइल को और ये ग्रेटर देन का सिंबल देंगे। और यहाँ पे हम अपना एक बैकअप फाइल का नेम देंगे, बैकअप कंटेनर का नेम देंगे। मैं दे देता हूँ माई कंटेनर डॉट टार। इसको में हम टार फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस, टार फाइल बनाएंगे, ठीक है। टार फाइल से हम बैकअप ले लेंगे। तो ये लेने के बाद हमें एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ, और आपको क्या लगता है गाइस, बना होगा या नहीं बना होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। एल करता हूँ, देखिए गाइस माई कंटेनर डॉट टार बन चुका है, ठीक है गाइस, मेरा ये कंटेनर डॉट टार बन चुका है। अब मैं ना गाइस क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ मेरे रनिंग कंटेनर को मैं बंद करता हूँ। मेरे रनिंग कंटेनर को अगर मुझे रिमूव बंद करना है, मुझे हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा गाइस बताइए। आराम से चलेगा, आराम से कमांड चलेगा। चलिए देखते हैं आराम से कमांड चलता है कि नहीं मेरे रनिंग कंटेनर को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। अरे ये तो नहीं चला गाइस, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैनॉट रिमूव कंटेनर वेब, कंटेनर इज रनिंग, स्टॉप द कंटेनर बिफोर रिमूविंग और फोर्स रिमूव। वो बोल रहा है गाइस, अगर आप रिमूव कर रहे हो कंटेनर वेब को, वो कंटेनर वेब वो अभी रिमूव नहीं होगा, वो अभी रनिंग कंडीशन में है। आप उसे स्टॉप करिए, अदरवाइज आप उसे फोर्सफुली रिमूव करिए। तो हम वही करेंगे गाइस, फोर्सफुली रिमूव। आपको तो बताया था कमांड, अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने किताब और बुक पे। डॉकर कंटेनर RM-F, और हमारे कंटेनर का नाम क्या था गाइस, वेब। अब ये बंद हुआ क्या नहीं गाइस, कैसे पता चलेगा, चेक करके बताना पड़ेगा, राइट। तो चेक कर लेते हैं डॉकर पीएस से। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा कंटेनर नहीं रहा, बट हमारे पास हमारा कंटेनर का बैकअप है, माई कंटेनर डॉट टार करके मेरा बैकअप है, ठीक है गाइस। अभी मेरा माई कंटेनर डॉट टार का जो बैकअप है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ मेरे दूसरे लिनक्स मशीन पर वो आ जाए, मेरे दूसरे लिनक्स मशीन पर वो मुझे दिखना चाहिए। तो चलिए मैं एक मशीन और एक बना लेता हूँ। मैं ऑलरेडी जेनकिंस नाम का एक मशीन बना चुका हूँ गाइस, मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं इसे कनेक्ट करने के बाद देख लेते हैं, सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद sudo su हाइफन करेंगे तो इसे डायरेक्ट हम रूट पे आ जाएंगे। रूट पे आने के बाद मैं इसे क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास ऐसा कुछ भी फाइल नहीं है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसा कुछ भी फाइल नहीं है। अब हमको क्या करना है गाइस, अभी हमको है ना यहाँ से ये कंटेनर से ये कंटेनर में लेके आना है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, ये कंटेनर से ये कंटेनर में जाने के लिए हम एससीपी का यूज करेंगे, एससीपी। तो चलिए हम एससीपी ही करते हैं, ठीक है गाइस। एससीपी
हाइफन आर, आर का मतलब गाइस रिकर्सिव। अगर आपको लिनक्स नहीं आता है तो गाइस प्लीज मेरा वीडियो प्रेफर करिए, लिनक्स का प्लेलिस्ट पर जाइए, लिनक्स का वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे सब कुछ सीखने मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए, अगर मुझे कौन सा मेरे को एस सी पी हाइफन आर, मुझे कौन सा फाइल ट्रांसफर करना है गाइस, मुझे माई कंटेनर डॉट tar करके फाइल है वो ट्रांसफर करना है। तो सामने वाले का उबंटू करके यूजर है, उबंटू करके यूजर है, क्योंकि जब भी हम उबंटू बनाते हैं ना तो गाइस उबंटू करके यूजर बन जाता है। तो उबंटू करके यूजर है, और उबंटू का यूजर के बाद हमें उसका पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसे पब्लिक आईपी लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जेनकिंस का पब्लिक आईपी, करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें ना एक फाइल का पाथ देना होगा, फाइल का पाथ, हमें किस फाइल में उसे ट्रांसफर करना है। ठीक है गाइस, हमें, मैं चाहता हूँ टेम्प फाइल में ट्रांसफर, टेम्प फोल्डर में ट्रांसफर हो, बट ये होगा नहीं गाइस। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ एरर, कि आपको एरर समझ में आए कि एरर क्या आ रहा है और क्या हो सकता है एरर। तो चलिए, तो भी मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद ये मुझे फिंगरप्रिंट पूछ रहा है, यस करता हूँ। यस करने के बाद ये कनेक्शन क्लोज बता रहा है गाइस, ये क्या बता रहा है, कनेक्शन क्लोज। ये क्यों बता रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्यों बता रहा है। ये कनेक्शन क्लोज इसलिए बता रहा है क्योंकि ये सर्वर पे, ये डॉकर से जेनकिंस वाले सर्वर पे आपका एसएसएच का जो फाइल पाथ है उसके अंदर परमिशन नहीं दी हुई है। तो हमें परमिशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, एक पाथ है स्लैश ईटीसी स्लैश एस एच करके एक पाथ है। क्या पाथ है, स्लैश ईटीसी स्लैश एस एच करके एक फाइल पाथ है। ठीक है, हमें उसके अंदर जाना है, एलएल करना है, एलएल करने के बाद हमें यहाँ पे एस एस एच डी का एक कॉन्फ़िग फाइल मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस, हमें एस एस एच डी का कॉन्फ़िग फाइल मिलेगा, हमें उसके अंदर जाना है। तो हम सबसे पहले उसके अंदर जाते हैं, विम करते हैं एस एस एच डी का, एस एस एच डी कॉन्फ़िग। ये देखिए गाइस, टैब दबाने का गाइस, क्या करने का, टैब दबाने का। अगर नहीं समझ में आता तो टैब दबाने, ये फाइल है गाइस, ये फाइल दिख रहा है आपको, ये फाइल आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, नहीं तो एस एस एच डी करेंगे और टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद गाइस हमें ना पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो मैं ना ऐसा मैनुअली नहीं ढूंढूंगा गाइस, अगर मुझे अगर सर्च ही करना है, मैं सर्च करता हूँ। तो सर्च करने के लिए स्लैश, ये स्लैश दिख रहा है गाइस नीचे, देखिए स्लैश 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 बंद चल रहा है। ठीक है, वो एक ही स्लैश दबाना है, एक ही स्लैश दबाने के बाद पासवर्ड ऐसा लिखना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। देखिए गाइस यहाँ पे आपको दिख चुका है एंटर, उस पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हो वो जो कर्सर है, कर्सर आपको ना वही पी के पास छोड़ देगा, आपको वो जो कर्सर है पी के पास छोड़ देगा। हमें आई प्रेस करना है, आई प्रेस करने के बाद इंसर्ट मोड ऑन करने के बाद, अगर आपको वीआई नहीं आता है तो प्लीज गाइस मेरा लिनक्स वाला वीडियो जरूर देखिए। आपको मेरे लिनक्स के प्लेलिस्ट पर जाके, प्लेलिस्ट में एक मेरा वीआई एडिटर का मैंने फुल बताया है, एकदम 0 से लेके 100% तक बताया है। आप वो देखेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे वीआई एडिटर में। तो चलिए, अभी वो सब बातें नहीं करते हैं, हम अपने अपना प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे इसको हैश को हटाना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस रखना है, यस रखने के बाद एस्केप बटन दबाने के बाद, कोलन दबाने के बाद ये फाइल को सेव कर देना है। क्या करना है गाइस, सेव। सेव कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सेव करने के बाद एक फाइल है cd करके जाएंगे, ssh ये config डॉट डी करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाना है, एल करना है। एल करने के बाद एक फाइल 60 करके क्लाउड मिलेगा, 60 क्लाउड इमेज करके मिलेगा। वी विम करना है, विम करने के बाद 60 खाली प्रेस करना है और टैब दबाना है, टैब। ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इतना फास्ट कैसे आ रहा है, आप बोलेगा सर इतना फास्ट कैसे आ रहा है ये, आप इतना फास्ट टाइपिंग करते हो। नहीं गाइस, नहीं नहीं, मैं इतना फास्ट टाइपिंग नहीं करता हूँ। ये देखिए मैं इतना लिखा हूँ, इतना लिखने के बाद टैब दबा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इजी, ये सारा ऑटोमेशन का काम है, ये सारा ऑटोमेटेड काम है। अगर ये सारी चीजें सीखनी है तो गाइस आपको लिनक्स जरूर आना चाहिए। तो अगर आपको लिनक्स नहीं आता तो प्लीज मेरा प्लेलिस्ट लिनक्स का देखिए, आपको जरूर आ जाएगा, 110% की गारंटी देता हूँ मैं। तो मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पर भी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लिखा होगा, इसे जो नो लिखा हुआ है ना, ये नो लिखा हुआ है, इसको है ना यस करना है। क्या करना है गाइस, यस। यस करके ना इसको भी एस्केप बटन दबा के कोलन डब्ल्यू क्यू उसको फाइल सेव कर देना है।
फाइल सेव करने के बाद ना गाइस क्या करना है, ये क्या करना है, अभी इसको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट कैसे करेंगे? सिस्टम CTL रिस्टार्ट SSHD, क्या सर्विस है अपना? SSHD का सर्विस है ना गाइस। SSHD का सर्विस है क्या? नहीं, SSH भी करेंगे ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, सिस्टम CTL। ओके गाइस, मैं रॉन्ग लिखा हूँ यहाँ पे, C डबल बार दे चुका हूँ। तो सिस्टम CTL रिस्टार्ट SSH करता हूँ तो हो जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखता हूँ सर्विस करके ऐसा लिख के आ रहा है, तो सर्विस पे भी अपन SSH कर देंगे। ये रिस्टार्ट हो चुका है गाइस। अब ट्राई करते हैं गाइस SCP करने का। ठीक है, अब ट्राई करते हैं हम SCP करने का, और यहाँ पे पासवर्ड भी पूछेगा गाइस उबंटू का। सो फिर हम ना पासवर्ड सेट कर देते हैं। आपको तो पता ही है गाइस पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। अगर नहीं पता है तो प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज मेरा लिनक्स वाला प्लेलिस्ट देखिए, आपको जरूर पता चल जाएगा पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। पास WD फिर उबंटू एंटर करेंगे तो इसका आप पासवर्ड अपना मनचाहा पासवर्ड दे दीजिए। मैं कोई इजी पासवर्ड दे दे रहा हूँ और ये पासवर्ड सेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ SCP-R। मेरा कंटेनर का नाम क्या है? माई कंटेनर डॉट tar। फिर उसको मैं क्या करता हूँ, मैं SCP करने के लिए उबंटू, उबंटू मतलब उसका यूजर का नाम है उबंटू, उबंटू कोलन। तो यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको डायरेक्टली। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे ना मैं IP देता हूँ वो सर्वर का जो सर्वर पे मुझे चाहिए। और ये सर्वर पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए, वो सर्वर पे टेम्प में चाहिए, टेम्प में TMP के डायरेक्टरी टेम्प के फोल्डर में चाहिए। और मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद देखिए गाइस, ये मुझे ना पासवर्ड पूछ रहा है। ये काय का पासवर्ड पूछ रहा है? उबंटू यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उबंटू यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है। मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SCP 100% सक्सेसफुल हो चुका है। देख सकते हैं उबंटू ये वाले इसमें जाके 100% 77 MB का है, ये डायरेक्टली 100% सक्सेसफुल हो गया है। और क्या कंटेनर का नाम था, क्या फाइल थी? फाइल का नाम था माई कंटेनर डॉट tar। बोले चलिए सर अब देखते हैं, अभी आपने यहाँ से तो ट्रांसफर कर दिया, अब यहाँ पे आया है या नहीं आया वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। अगर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले रूट पे आना पड़ेगा। रूट पे आने के बाद LL करोगे ना गाइस। LL करने के बाद, अरे आपने LL रूट पे रखा था क्या गाइस? रूट पे नहीं रखा था ना, तो फिर आप रूट पे क्यों आ रहे हो? तो आपकी गलती, मेरा मिस्टेक नहीं है ये। तो टेम्प में जाओ, टेम्प में जाने के बाद LL करो। LL करने के बाद आपको दिख रहा है गाइस माई कंटेनर डॉट tar दिख रहा है? जो वो फाइल यहाँ पे थी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आई? यहाँ पे थी क्या? नहीं थी ना पहले, अभी कैसे आई? यहाँ पे माई कंटेनर डॉट tar आपको दिख रही है ना? ये अब ये देखिए गाइस, ये टाइमिंग भी आपको मैच करवा देता हूँ, टाइमिंग भी आपको मैच करवा देता हूँ। तो चलिए ये सारी चीजें ये भी होने के बाद, अभी है ना गाइस, मैं इसको है ना, अभी ये मेरा बैकअप है। मैंने इसके अंदर है ना, आपको याद होगा मैंने इसके अंदर 20 डायरेक्टरी बनाते थे। आपको याद होगा इसके अंदर मैंने क्या 20 डायरेक्टरी बनाए थे, रेड करके, रेड नाम करके डायरेक्टरी बनाया था। तो वो सारी चीजें है ना इसके अंदर आना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसके अंदर आनी चाहिए। तो चलिए इसका इमेज बना देते हैं। सबसे पहले है ना हम इसका इमेज बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर डॉकर है या नहीं, क्योंकि गाइस डॉकर तो वो वाले सिस्टम में था, ये वाले सिस्टम में है या नहीं? ये वाले सिस्टम में नहीं है गाइस। अगर रहता तो ये सारी चीजें नहीं दिखाता। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं डॉकर एक बार। आपको तो पता ही है ये फाइल आपको इजीली कैसे डॉकर इंस्टॉल करते हैं। अगर नहीं पता है तो गाइस मैंने डॉकर का पहला वाला वीडियो देखिए, इंस्टॉलेशन वाला, आपको समझ में आ जाएगा इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर ये वाला वीडियो भी आप देखोगे तो इस पे भी आपको समझ में आ जाएगा आपको डॉकर इंस्टॉल कैसे करना है। ओके गाइस, तो ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही इजी है ये सारी चीज़ें। और अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो और भी इजी लगेगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज गाइस, इतना आपने कर लिया है, इतना यहाँ तक आपने देख चुका है, तो प्लीज गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर दीजिए। और सबसे मेन चीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, सब्सक्राइब आप जरूर करिए। आप देख तो लेते हो गाइस, आप लाइक और कमेंट नहीं करते हो। सो प्लीज यहाँ पे आप अपना लाइक और कमेंट, अपना अपना इतना टाइम से देखा तो आपको मजा आया। सो प्लीज मुझे भी मोटिवेट करिए कि मैं आगे भी ऐसा वीडियो बनाते जाऊं। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ।
एक ये तो अपडेट हो चुका है, मैंने और एक चीज़ कॉपी की है यहाँ से मैंने इंस्टॉलेशन जो लेटेस्ट वाला है वो मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। एंटर के बाद ये मुझे वाई यस और नो का ऑप्शन पूछेगा, मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद ये फाइल जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल से फेच कर ले रहा है। फेच करने के बाद ये यहाँ पे मुझे शो कर देगा कि यहाँ पे डन हो चुका है, आपका डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। तो ये परसेंटेज ले रहा है, ऐसा लेते लेते ये परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं चेक करता हूँ डॉकर -v, तो मुझे यहाँ पे वर्जन शो होना चाहिए। देखते हैं वर्जन शो हो रहा है क्या नहीं गाइस। 101% वर्जन शो हो रहा है। 101% क्या हो रहा है, वर्जन शो हो रहा है। तो चलिए, तो अभी है ना क्या करते हैं गाइस, अभी है ना इसका ये जो इमेज है ये जो हमने इमेज बनाया है, ये जो सॉरी ये जो हमने इमेज नहीं बनाया है बेटा, ये जो हमने टार फाइल बनाया है, टार फाइल, टार का बैकअप लिया है। यहाँ पे गाइस देखिए, हाँ गाइस यहाँ पे मैं आपको गौर वाली बात बताता हूँ। ये वाला ध्यान से सुनिए, ध्यान से। डॉकर पीएस कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी कंटेनर नहीं है ना। कि इमेज तो आई थिंक होगा, इमेज होगा क्योंकि इमेज हमने डिलीट नहीं किया था। इमेज होगा, इमेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे हमको सिर्फ कंटेनर से लेना देना है, क्योंकि हम कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी बनाए थे ना कि इमेज के अंदर। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले सर्वर पर। दूसरे वाले सर्वर पर डॉकर इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद ना गाइस, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं एक चीज। क्या है वो चीज, वो चीज है कि हम सबसे पहले अभी हमने एक्सपोर्ट किया ना गाइस, एक्सपोर्ट किया तो फिर हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है ना। इंपोर्ट भी बनेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का नेम ऐसे ही नहीं बना है ना गाइस। राइट, राइट और रॉन्ग। अगर राइट और रॉन्ग अगर आपको लग रहा है मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट में बताइए मैं रॉन्ग क्यों हूँ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है तो हमने एक्सपोर्ट किया, तो अभी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या नहीं। तो चलिए हम फटाक से इंपोर्ट करते हैं। डॉकर इमेज, सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे इसका, ये इस कंटेनर का ना एक इमेज बनाएंगे। डॉकर इमेज इंपोर्ट। डॉकर इमेज इंपोर्ट करने के बाद हमारा कंटेनर का क्या नाम है गाइस, हमारे कंटेनर का जो नाम है आपको वो देना होगा। तो कंटेनर कहाँ गया भाई, कंटेनर डॉकर इमेज इंपोर्ट हमारे कंटेनर डॉट tar। फिर इसका ना हम एक इमेज का नाम दे देते हैं, इमेज का नाम हम देते हैं, इमेज का नाम हम देते हैं डॉकर इमेज, ठीक है। डॉक इमेज दे देते हैं, डॉक इमेज, डॉक इमेज, ठीक है। डॉक इमेज करके एक दे देता है, डॉक इमेज करके। तो इमेज के जैसे ही देते हैं और एंटर करते हैं, यहाँ पे आपके पास आपको यहाँ पे एक भी इमेज नहीं था। अभी आपको एक डॉक इमेज करके आपको इमेज दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं, डॉकर इमेज एलएस करेंगे, आपको पता ही है डॉकर इमेज एलएस कर से आपको ऊपर इमेज दिखेगा। देखिएगा इस डॉक इमेज करके कोई नाम इमेज नजर आई। डॉक इमेज करके, डॉक इमेज लेटेस्ट करके आपको एक इमेज नजर आई होगी। आपको नजर आई, यस आपको नजर आई है, जरूर नजर आई है। नजर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, इसमें इसको है ना, अभी इमेज तो हमने बना लिया। अब हम एक कंटेनर रन करते हैं, क्या बोलते हो गाइस, रन करें क्या। रन करना ही पड़ेगा गाइस, अगर रन नहीं करोगे तो सर गाइस आपको पता कैसे चलेगा आपका बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले कंटेनर बना लेते हैं इस इमेज से। तो इमेज से कंटेनर बनाने तो आपको आता ही होगा गाइस, अगर नहीं आता है तो प्लीज मेरे साथ बोलिए, डॉकर कंटेनर रन हाइफन IT। हम ना अंदर जाते हैं, डायरेक्ट अंदर जाएंगे, हाँ अभी इस बार है ना वो नहीं करते, डिटैच नहीं करेंगे, हम अंदर जाएंगे। IT हाइफन हाइफन एक नेम दे देते हैं इसको, इसको नेम दे देते हैं, हम दे देते हैं इसको, हम एक नेम देंगे, इसको एक नेम दे देंगे, माउंट करके एक नेम दे देंगे, माउंट, ठीक है। नहीं माउंट एक थोड़ा अलग अजीब नाम दिख रहा है गाइस, अजीब नाम दिख रहा है, इसको कार करके एक नेम दे देते हैं। हमारे हमारे का कंटेनर का नाम क्या होगा, हमारे कंटेनर का नाम कार करके होगा, ठीक है। तो एक कार करके हम दे देते हैं, कार। तो फिर हमारा जो भी नाम है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो इमेज है, हमने जो इमेज बनाया है, क्या इमेज का नाम है गाइस, डॉक इमेज। डॉक इमेज राइट है ना, क्या नहीं है, क्या नहीं। ये इमेज बनाया है, ये इमेज बनाने के बाद इसमें कैच है गाइस, इसमें एक आपको है ना एक वो है, क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इसके अंदर एक ट्रिक ट्रिक है।
ये ट्रिक अभी आप नॉर्मल कंटेनर रन करते हो, नॉर्मल कंटेनर रन करने के टाइम पे आप ऐसे ही रन करते हो गाइस, राइट? डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटी, फिर उसके बाद आप हाइफन हाइफन निम कंटेनर का नाम देके जो भी इमेज है वो इमेज से हम एंटर करेंगे तो वो इमेज है ना पुल हो जाएगी अपने डॉकर हब से। पुल होने के बाद वो डॉकर हब से पुल होने के इमेज पुल करने के बाद वो एक कंटेनर बना देगा वहां से। इमेज पुल करने के बाद एक कंटेनर बना देगा, राइट? अब यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे क्या किया गाइस, हमने यहाँ पे तो ये किया ना कि हमने ये का हमारा जो कंटेनर था वो हमारे फर्स्ट इंस्टेंस में था, फर्स्ट वीएम में था। वो फर्स्ट वीएम में हमने कंटेनर रन किया। कंटेनर रन करने के बाद हमने उसके अंदर डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी बनाने के बाद हमने उसको डिलीट कर दिया। उसका पहले बैकअप लिया, बैकअप लेने के बाद हमने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद गाइस हमने यहाँ पे उसका इंपोर्ट किया। हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया उसको। और उसका सबसे पहले हमने क्या बनाया, उसका हमने बनाया एक इमेज। तो इमेज जैसे ही हम बना चुके हैं, इमेज बनाने के बाद और उसको हम करेंगे रन। रन करने के बाद ये तो डॉकर हब का इमेज तो है नहीं, तो गाइस ये डॉकर हब का इमेज तो है नहीं, तो जाके ताकि हम इसको डॉकर इमेज एक उबंटू करके करेंगे और उबंटू करने के बाद एंटर करेंगे, वो डॉकर हब से उठा लेगा। और ये गाइस ये इमेज है ना, इमेज डॉकर हब में भी नहीं है ये गाइस। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए गाइस। ये इमेज डॉकर हब में भी नहीं है, तो डॉकर हब में नहीं है तो वो कैसे पुल करेगा? ये हमारा इमेज हमने खुद से इमेज बनाया है। तो हमारा जब भी ये पॉइंट याद से ये नोट कर लिए गाइस, इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब भी हम अपना इमेज बनाएंगे, जब भी हम अपना इमेज बनाएंगे उसका वो इमेज है ना गाइस, बैश से रन होगा। किससे रन होगा? बैश 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 शेल लगेगा उसको। क्या लगेगा? कौन सा शेल? बैश शेल लगेगा। और बैश शेल जैसे ही हम देते हैं और ये एंटर करते हैं, कंटेनर बनेगा। आप देखोगे विदाउट में बैश शेल करके कंटेनर बनाऊंगा, देखो नहीं बनेगा, एरर दे देगा। एंटर करता हूँ, देखिए गाइस मुझे एरर दे दिया। और एरर देने के बाद मैं डॉकर पीएस करता हूँ, देखिए कोई भी कंटेनर मेरे लिए बना नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ना बैश दे देता हूँ, बैश, ठीक है, बैश शेल दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आपको क्या लगा गाइस, बन गया क्या नहीं बना? जाहिर सी बात है गाइस बना है, इसलिए हम उसके अंदर आ चुके हैं गाइस। देख सकते हैं आप उसके अंदर है, डॉकर कंटेनर के अंदर है। अभी मैं ना यहाँ पे एल करता हूँ। क्यों अंदर है गाइस, क्यों अंदर है? मुझे कमेंट बॉक्स पर के कमेंट बताइए, मैं इसका वेट करूंगा, इस आंसर का मैं वेट करूंगा। हम डायरेक्टली एंटर क्यों हो गए अंदर, ठीक है। अगर आप सही सही आंसर दे देते हो गाइस तो मैं समझूंगा कि आप 101% डॉकर सीख रहे हो और आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, चलिए गाइस, तो अभी हम देखते हैं, एल करते हैं। एल करने के बाद हमने एक फाइल रेड करके बनाया था ना, रेड करके डायरेक्टरी बनाई थी, याद है ना आपको? या भूल गए? तो वो जो रेड करके डायरेक्टरी बनाई थी, एल करते हैं। एल करने के बाद एंटर करते हैं। देखिए गाइस मैजिक, मैजिक देख रहे हो गाइस? ये कैसे आ गई गाइस यहाँ पे? मैंने तो यहाँ पे बनाया ही नहीं था वीएम में। ये वीएम में तो मैं अपना डॉकर बनाया ही नहीं कंटेनर। और ये कंटेनर में और ये सारी चीजें कैसे आ गई? जो मैं चीजें लिखा ही था वो सारी चीजें कैसे आ गई यहाँ पे, कैसे दिख रही है? तो यही है मैजिक गाइस, यही है डॉकर कंटेनर का मैजिक। समझ रहे हो गाइस? यहाँ से मैंने उसका बैकअप लिया, बैकअप को एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट किया, इमेज बनाया। इमेज बनाने के बाद उसका कंटेनर बनाया। कंटेनर बनाने के बाद मेरा जो भी कंटेनर के अंदर उधर था, वो सारी चीजें मुझे ये वीएम में मिल गई। वो भी ये वीएम में नहीं गाइस, ये पुराना एग्जिस्टिंग वीएम नहीं है, ये दूसरा वीएम है, सेकंड वीएम। सो आई होप गाइस आप सबको मजा आया होगा इस प्रैक्टिकल में। सो प्लीज 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 गाइस सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। अगर आपको अगर मजा आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक चैनल को, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए गाइस, वीडियोस को लाइक करिए। एंड और क्या ही बोल सकता हूँ, जरूरतमंद तक पहुंचाइए।